गणपति बापा, मुझको है ना बहुत भूख लगी है। तुमको तो मालूम है ना, मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, इसलिए तो सब लोग मुझको बुक्कड़ ऐसा बोलते हैं। तो अभी मैं क्या करूँ? तुमने ही मुझको बुक्कड़ बनाया ना, जैसे हर्षद भाई को डॉक्टर बनाया, ऐसे मुझको बुक्कड़ बनाया। देखो, तुमने ही मेरा पेट इतना बड़ा बनाया ना, तुमने मेरा पेट ही हेमल के जितना छोटा बनाया होता ना, तो मुझको भूख नहीं लगती थी, तो मैं रह सकता था भूखा। तो अभी किसका फॉल्ट है? तुम्हारा ना, तो अभी तुमको ही हेल्प करनी पड़ेगी। देखो, तुम्हें ना एक आइडिया करो, ऐसे डिश ऐसा करके चमत्कार करो कि मेरी भूख भाग जाए। चलो, 1 2 3 चमत्कार स्टार्ट। मुझको तो अभी भी भूख लगी है, कुछ भी नहीं किया तुमने तो। ऐसा थोड़ी चलता है यार। अरे नीता, ये काम छोड़ और तू वहां जाकर रवा साफ कर दे फटाफट, और प्रवीण मिले तो भेज मेरे पास। ये लीला कहाँ है? लीला, तू यहाँ क्या कर रही है? सामियाना में जाकर देख खाना तैयार हुआ या नहीं। सुबोध, गट्टू, हेमल, उन सबका टिफिन भेजना है अनीश के यहाँ। बा, वो लोग वहीं खा लेंगे, मेरी बात हो गई है सुबोध भाई से। अच्छा, ठीक है। अब एक सेकंड, आप ये नरसी काका को समझा दीजिए, जब से कुड़कुड़ ही करते रहते हैं। अरे मैंने सिर्फ एक साड़ी इस्त्री करने के लिए दी, तो इतनी सारी बातें इन्होंने मुझे सुना दी। अब की अगर ये धमकी दे ना आपको नौकरी छोड़कर जाने के लिए, तो प्लीज आप इनका हिसाब किताब कर दीजिएगा, प्लीज बा। इतने सारे काम पड़े, छोड़ के महारानी की साड़ी को इस्त्री करो जाए। अरे वो इस्त्री तो कर रहा है तेरी साड़ी, तू भी ना लीला। चल जा जल्दी, फटाफट काम निपटा अपना। प्रवीण, क्या हुआ? हाँ सिमरन बेटा, हाँ लग गई। मैं पेन की वजह से स्क्रीन नहीं कर रही, मैं तो चारों मम्मी को उनकी नई साड़ी पहने हुए इमेजिन कर रही थी। इतनी सुपर साड़ी है कि आप तो उनके सामने कचरा लगेगी, कचरा। अभी क्या करूं मैं? प्लीज भगवान, देखो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा ना, तो फिर मैं खा लूंगा। देखो, कल तक है ना, आप मुझको भूखा रहने की ताकत दो, सिर्फ एक दिन। देखो, अभी मेरी उंगली भी कुल्फी दिखती है। ऐसा नहीं करने का, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट। देखो, अभी आप भी मुझको लड्डू दिखते हैं। टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। गट्टू, तू यहाँ अनीश के रूम में क्या कर रहा है? चल ना, हम लोग फंक्शन की प्लानिंग करने आए हैं ना। गट्टू, गट्टू, तू रो रहा है? क्या हुआ? बेबी, मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, इसलिए। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा है? नहीं, तू सबको बता देगी। गट्टू, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, पक्का। नहीं, पक्का कच्चा कुछ नहीं, तू कसम खा, कसम। तू तो खा सकती है, वो भी। क्यों? तू नहीं खा सकता? तू पहले कसम खाना, मैं बोलता हूँ ना बाद में। मेरी कसम बस? नहीं, तेरी कसम क्यों? तू मर जाएगी तो तेरा क्या जाएगा? तू मेरी कसम खा, तो फिर तू किसी को बताएगी ना तो मैं मर जाऊंगा, तो फिर तुझको रोना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरा फेवरेट हूं ना, इसलिए।
कट्टू तुझे कुछ नहीं होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, अब बोल। क्या हो रहा है यहाँ पे? जय श्री कृष्ण वाली। जय श्री कृष्ण। क्या हुआ? आप दोनों रो क्यों रहे हैं? नहीं, वो तुझको नहीं बता सकते। ठीक है बाबा, मत बताइए। दोनों का बस ऐसे ही रोने का प्रोग्राम खत्म हो जाए ना तो बाहर आ जाइएगा, ओके? बेबी एक बात बता ना मुझको, वो अनिज के हाथ में क्या था? राइटिंग पैड। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? वो मुझको है ना वो हलवा दिख रहा था। बेबी मैं रह पाऊंगा ना भूखा कल रात तक? ये मेरी साड़ी है सिमरन, पर्दा नहीं है। साड़ी? पर मेरी मम्मी की साड़ी के सामने ये पर्दा ही लगेगी। मेरी मम्मी की साड़ी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि रहने दो, मैंने चारू की साड़ी देखी है। लीला की साड़ी उससे बहुत अच्छी है। नरसी काका, आप क्या जाने कि मॉडर्न फैशन क्या होता है? तुम्हारी ये फैशन आती है कहाँ से? टीवी सीरियलों से ना। मैं सारी टीवी सीरियल देखता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे नरसी काका। तुम इनका हुलिया समझ के ये मत समझो कि इन्हें फैशन की कोई नॉलेज नहीं है। सब समझते हैं नरसी काका, समझी? अरे इनके सजेशंस तो हम मानते हैं। कितने सालों से हमारे घर में रह रहे हैं, घर के बिल्कुल मेंबर जैसे हो गए हैं वो। नरसी काका, अगर अब आपने कहा ना नौकरी छोड़कर जाने के लिए, तो मैं आपको बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। मिन्नतें करके रोक लूंगी आपको, समझे आप? देखो जरा इस लड़की को। ये चकाचक इस्त्री कर दिए, लो। थैंक यू। और ब्लाउज? वो खुद कर लेना, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ? थक गया हूँ? ब्लाउज करने में क्यों जा रहा था? इतनी देर हो रही है मुझे, एक तो देर वाह, डरा दिया था आपने मुझे। ये क्या है? प्रवीण के लिए भेजा है, पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल लिखा है। पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल? पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल है तो हम खोलकर देख भी नहीं सकते। हाँ। अगर किसी और का होता और प्रवीण के हाथ में होता तो लबाड़ जरूर खोलता। लेकिन मैं तो खोल नहीं सकती। मैं भी नहीं कर सकती बा। प्रवीण भाई की तरह थोड़ी कर सकते हैं। जरा सा खोल के देख लें। लीला, जरा सा खोलकर देखेगी तो खराब नहीं लगेगा? तू भी लीला। लेकिन इतना बड़ा डब्बा है और प्रवीण भाई ने मंगाया है, तो पता करना था क्या है अंदर। मैं भी यही सोच रही हूँ, क्या मंगवाया होगा लबाड़ ने। वैसे ठक्कर परिवार अवार्ड्स की ट्रॉफी तो आ गई होगी घर पे। हाँ, लेकिन ट्रॉफी यार डिम्पल और प्रवीण भाई के अलावा और किसी के हाथ में नहीं आनी चाहिए। वरना सबको पता चल जाएगा तो हम लोग का पचका हो जाएगा। हाँ, अच्छा हम सब लोग जाने वाले हैं ना अवार्ड के प्रोग्राम में? हाँ। अमिताभ बच्चन आने वाला है उधर। अरे गट्टू, ये फिल्म अवार्ड की नहीं, अपने फैमिली अवार्ड की बात हो रही है। ठक्कर परिवार के अवार्ड्स। अवार्ड किसको मिलेगा मैं बोलूं? तूने तय कर लिया? हाँ, बता किसको। देखो, बा को है ना बेस्ट बा, उसका अवार्ड मिलेगा। और फिर मोटा भाई को बेस्ट मोटा भाई। हाँ, और लीला भाभी को बेस्ट लीला, अरे बेस्ट बड़ी बहू का अवार्ड। अच्छा, मतलब सबको मिलेगा। एक अवार्ड मुझको भी देना। बेस्ट नहीं होगा और मीडियम होएगा ना तो भी चलेगा, दोगे ना? अरे
अरे गुड़िया, हमें पता है कि अवार्ड मतलब वो हॉस्पिटल में होते हैं, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 या जनरल वार्ड वाला अवार्ड नहीं। हाँ, क्या हाँ? वही मैं। अब बस 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 बहुत हो गया। अब हम निकलते हैं, हमें जाना है अनीश के घर, सब इंतजार कर रहे होंगे। चलिए। चल। ओ जी, एक मिनट। ओह, प्रवीण भाई, डिम्पल, जूरी में मैं भी हूँ ना जी? हाँ गुड़िया काकी, आप, हेमल काका, मैं और अनीश, हम चारों जूरी में हैं। अब चले वहाँ पे जाके नॉमिनेशन डिसाइड करने हैं। चल। वही तो। क्या वही तो? यही कि नॉमिनेशंस डिसाइड होने के बाद जब डिस्कशन होगी कि कौन सा अवार्ड किसको मिलेगा, उसके लिए मेरा फैमिली मेंबर्स को जानना तो जरूरी है ना जी। पर आप सबको जानती हैं। मगर आप दोनों जितना अच्छी तरह से तो नहीं जानती हूँ ना जी। वहाँ जब बहस होगी तो कम जानने की वजह से मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी। डिम्पल, ये महान हस्ती ऐसे नहीं मानेगी। गुड़िया, यहाँ यहाँ बैठ, मैं तुझे बताता हूँ फैमिली मेंबर्स के बारे में। अब तू समझ गई ना कि कौन कैसा है? हाँ जी, मैंने नोट कर लिया जी। नोट मतलब कुछ नहीं वाला नोट है ना, वो नहीं जी। बस हाँ गुड़िया, वरना तुझे नॉट इन द जूरी करके नॉट का मतलब समझा दूंगा मैं। ठीक है, नहीं समझाऊंगी मैं। अब गलत समझेंगे ना तो भी नहीं समझाऊंगी। अब ये तो बता दीजिए कि कौन से अवार्ड्स हैं। अरे बहुत सारे टाइप के अवार्ड्स हैं, जैसे कि सबसे दिलदार, सबसे स्वार्थी, सबसे योग्य जोड़ी। गुड़िया काकी, एक बार हम वहाँ पे जाएंगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा। क्या है, यहाँ पे किसी ने सुन लिया ना तो पूरे फंक्शन का एक्साइटमेंट चला जाएगा, इसलिए। हाँ चलो 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 चलो, निकलते हैं जल्दी से। चलो। अरे एक मिनट, मुझे सबके स्वभाव, सबकी पसंद नापसंद की जानकारी तो लेनी पड़ेगी ना जी। मैं सबको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करूंगी, तभी तो मैं उनको जज कर पाऊंगी, है ना? गुड़िया, तुझे जूरी में से निकाल दिया जाता है अभी इसी वक्त। बस। क्या? प्रवीण काका, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनकी शादी होने वाली है। एक्चुअली वो भी कैंसिल करा देनी चाहिए। ये गुड़िया के साथ काम करना मतलब, हे भगवान। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, कोई मेरी मदद नहीं करता। कॉलेज के एग्जाम में मुझे कुछ सवालों के जवाब याद नहीं आ रहे थे, मैं घबरा गई और ऐसे में मैंने अपने सुपरवाइजर से सिर्फ इतना ही कहा कि मेरे बैग में पड़ी किताब में से उन सवालों के जवाब ढूंढ के दे दे। उसने मेरी मदद नहीं की, उल्टा मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। सच कहूं डिम्पल, सबसे बड़ी ट्रॉफी तो हेमल को देनी चाहिए, द बेस्ट डिस्कवरर की। क्या नमूना ढूंढ कर लाया आपने घर में ये। ठीक है ना प्रवीण काका, देते हैं इन्हें थोड़ा टाइम। गुड़िया काकी, आप ऑब्जर्व कर लीजिए। हाँ, थैंक यू डिम्पल। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन की शुरुआत ना प्रवीण भाई से करती हूँ। ये क्या कर रही है गुड़िया? प्रवीण काका। हाँ प्रवीण काका, मुझे अभी अभी याद आया। क्या? मम्मी और दादी माँ उस बॉक्स के बारे में पूछ रही थी। अच्छा? हाँ, और उन्होंने वो बॉक्स पापा को दे दिया। मोटा भाई को? मर गए। वो बॉक्स लेके अभी मुझे ही ढूंढ रहे होंगे पूरे घर में। आप ले आइए ना प्लीज। प्रवीण, थिंक ऑफ द डेविल अपीयर्स। तू यहाँ है? हाँ मोटा भाई। ये गुड़िया मुझे इस तरह क्यों देख रही है? ओह, वो आप यहाँ आए हैं ना, इसलिए मैं देख रही हूँ। आपको मैं ऑब्जर्व नहीं कर रही हूँ जी। प्रवीण, क्या है ये? बॉक्स है मोटा भाई। नहीं नहीं, वो तो पता है मुझे, लेकिन इसके अंदर क्या है? क्या मंगवाया है तूने? प्रवीण, क्या है ये? बॉक्स है मोटा भाई। नहीं नहीं, वो तो पता है मुझे, लेकिन इसके अंदर क्या है? क्या मंगवाया है तूने? विस्की है जी। क्या? वो आप बारात लेकर आएंगे ना मुझे लेने शादी में, और पंजाबियों में ना अक्सर शराब पीते हैं, इसलिए मंगवाई है। विस्की है, अच्छी वाली है।
प्रवीण ये सच कह रही है? नहीं नहीं मोटा भाई, ये अब मोटा भाई को ट्रॉफी वाली बात का पता नहीं चलेगा। क्या हो रहा है ये? प्रवीण, मुझे लग रहा है तुम लोग कुछ बड़ी शरारत कर रहे हो। माँ को बताना पड़ेगा। माँ! पापा, मैं बताती हूँ। अच्छा, मतलब इसमें शराब नहीं है? नहीं, इसमें डायरीज हैं। हाँ, डायरीज? इतनी सारी? हाँ, ये प्रवीण काका का आइडिया था कि शादी में सबको पेन और डायरीज देंगे ताकि सब उसमें लिख सके कि शादी में क्या क्या हुआ था। अरे वाह, बहुत ही उम्दा विचार है तेरा ये प्रवीण। चलो चलो खोलो इसे। नहीं नहीं मोटा भाई, आपकी डायरी खत्म हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, मैं जरा देखूं तो सही ये कैसी डायरी है, इसकी डिजाइन कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, और इस डायरी के कहीं तूने ज्यादा पैसे तो नहीं दिए? और अगर ज्यादा पैसे दिए हैं तो वापस कर देंगे हम। खोल खोल इसे खोल। अरे खोल ना, खोल ना। सुनिए के पापा, ये नीचे ब्लाउज फंक्शन में पहनना है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत ब्लाउज है जी। अच्छा है ना? पर मोटा भाई, आपको फंक्शन में सूट ही पहनना चाहिए था। गुड़िया, ये ब्लाउज मैंने इन्हें इस्त्री करने के लिए दिया है, पहनने। आपने क्लियर नहीं किया जी। ओहो, ये भी क्लियर करना होगा? लीला भाभी, हमें सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा। ओके प्रवीण भाई। गुड़िया, ये ब्लाउज मेरा है, शाम को फंक्शन में मैं पहनने वाली हूँ, समझ गई? हाँ। प्रवीण भाई, शाम को फंक्शन में क्या क्या होने वाला है? वो ठक्कर परिवार एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन है। हाँ, वो नींबू चम्मच, म्यूजिकल चेयर, सैक रेस, ये सारी गेम्स खेलेंगे हम लोग। क्या गुड़िया, तूने सरप्राइज का मजा एकदम बिगाड़ दिया। क्या प्रवीण भाई? अरे शादी के फंक्शन में ऐसे गेम्स खेलते हैं क्या? हम लोग तो खेलने वाले लीला भाभी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हिस्सा मत लेना, है ना? शांत बस। कैसे हो सकता है? हेमल भाई, गुड़िया भाभी, अनीशा, डिम्पल ही तय करेंगे कि अवार्ड किसे देना है किसे नहीं। ये तो गलत है। अरे बेबी, इनकी शादी में फंक्शन रख रहे हैं, इसीलिए ये जिम्मेदारी इन्हें सौंपी है। तो फिर अवार्ड्स की ऑथेंटिसिटी कितनी रहेगी? एक मिनट, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम्हें तो सब अच्छे लगते हैं। मोटा भाई बहुत अच्छे, लीला भाभी बहुत अच्छी, बात तो जैसे देवी। अरे प्रवीण भाई भी इसको तो महान संत के जैसे ईमानदार और उदार लगते हैं। तो ये तो हर अच्छा अवार्ड 7-7 लोगों को देने की बात करेगा। अरे पर मैं और निम्बल भी तो है, हम करेंगे ना सही सिलेक्शन। तो हम क्या करेंगे? सब अगर आप चारों को ही तय करना है तो हमारा मतलब ही क्या रहा? हम यहाँ आए ही क्यों? बेबी तू ऐसा क्यों कह रही है? हमने तय किया है ना कि हम सब मिलकर हर कैटेगरीज के सारे नॉमिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और जो वेल डिजर्विंग कैंडिडेट होगा वही जीतेगा। एक मिनट, हम लोग मतलब कि ज्यूरी, हम लोग तो कठपुतली बन के रह जाएंगे यहाँ पे। अरे ऐसा नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स तो तुम भी कर सकते हो। हम जो पॉइंट रखेंगे उसके बेस पे फाइनल डिसीजन तो तुम ही चारों का होगा ना। अब कोई प्रॉब्लम, कोई शिकायत? नहीं। कट्टू, 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 तुझे क्या हो रहा है? ये देखिए कट्टू को क्या हो रहा है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।